सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है या एक लंबा करेक्शन आता है तो आपके म्यूचुअल फंड के साथ क्या होता है। देखिए, जब भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएबी नीचे गिरती है। जो भी आपका म्यूचुअल फंड होता है उसकी एनएबी नीचे गिरती है। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड बाई कर रहे होते हैं तो आपको यूनिट्स मिल रहे होते हैं और उन्हीं यूनिट्स के प्राइस को हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, एनएबी। एंड उसकी वैल्यू नीचे गिर जाती है जब मार्केट क्रैश होता है या मार्केट में एक लंबा करेक्शन आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है, जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट क्रैश होता है या एक लंबा करेक्शन आता है और आप पैनिक होके अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल कर देते हैं, तो जो आपका स्क्रीन पे लॉस दिख रहा होता है, जो कि आपका पेपर लॉस होता है, वो अब एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान के चलते एक म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएबी 50 रुपए है और आपने उसके अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लगभग 1,000 के आसपास यूनिट मिलने वाला है। लेकिन मान के चलते एक बड़ा मार्केट क्रैश आता है और आपके म्यूचुअल फंड की एनएबी 50 रुपए से घट के 40 रुपए आ जाती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 50,000 रुपए से घट के 40,000 रुपए आ जाता है। तो यहां पे देखिए, जो पेपर लॉस हुआ है वो हुआ है 10,000 रुपए का। यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको 10,000 रुपए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका कोई लॉस नहीं हुआ है जब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सेल कर देते हैं, इसलिए उनका लॉस होता है। स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपके सेम यूनिट है, यूनिट के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा यूनिट के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो वही यूनिट आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देके जाते हैं। और ध्यान रखना है, यहीं पे नाम आता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का। जब आप एसआईपी कर रहे होते हैं हर महीने, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। आपका जो कॉस्ट होता है ना, वो एवरेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप मार्केट गिरते वक्त भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एसआईपी के थ्रू। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, जब मार्केट में करेक्शन चल रहा हो ना, एसआईपी करिए। अब देखिए, 2025 के अंदर में आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और अभी तक मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वॉर चल रहा है, टैरिफ लग रहा है और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं मार्केट के अंदर में। डोमेस्टिक रीजन हो गया या देश के बाहर के रीजन्स हो गए, इसके वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है पिछले 1.5 साल से। लेकिन इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया है कि 2025 के अंदर में जिस म्यूचुअल फंड ने लमसम के अंदर निगेटिव रिटर्न दिया है, उन्होंने एसआईपी के अंदर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब कि 2025 के अंदर में अगर आपने लमसम पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में डाला होता तो आप लॉस में होते आज। लेकिन अगर आपने एसआईपी किया होता, हर महीने आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो आप आज प्रॉफिट में होते, आपका लॉस नहीं होता। अब सवाल यह निकल के आ रहा है कि मार्केट क्रैश में कौन सा एसेट एलोकेशन सबसे बेस्ट होता है, कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी सबसे बेस्ट होती है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं एसेट एलोकेशन की, तो आपका पोर्टफोलियो केवल एक म्यूचुअल फंड या एक एसेट क्लास में नहीं होना चाहिए, अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड होना चाहिए। तभी आप जाके मार्केट क्रैश में अपने पोर्टफोलियो को बचा के रख पाएंगे। अगर आप केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भारी संकट में पड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म गोल से। अगर आपका गोल अगले 1 साल का है, 2 साल का है, तो आपको इक्विटी मार्केट से दूर रहना है। इक्विटी मार्केट में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है डेट मार्केट के अंदर। डेट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को चूज कर सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को चूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को चूज कर सकते हैं। इनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करिए। आपको इक्विटी मार्केट से कोसों दूर रहना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर 1 साल में कोई भी पैसा नहीं बनता है। अब बात करते हैं मीडियम टर्म गोल के बारे में। यानी कि अगर आपका गोल अगले 5 साल से कम टाइम का है, 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में, तो आप मीडियम टर्म गोल में आते हैं। और अगर आपका मीडियम टर्म गोल है तो ध्यान रखना है, यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा, इक्विटी का एंड डेट का। इक्विटी के अंदर लगभग 60% आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड डेट के अंदर 40%। ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं तो आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा एंड डेट मार्केट आपके पोर्टफोलियो को बचा के भी रखेगा। मान के चलते 5 साल में एक क्रैश आ जाता है, मार्केट में एक भारी क्रैश आता है, इस टाइम पे डेट मार्केट आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा, आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहें तो इक्विटी से थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में। यानी कि अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल से ज्यादा टाइम का है, अगर आपका गोल अगले 5 साल से ज्यादा टाइम का है, तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इक्विटी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कम से कम 80% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है और जो बचा हुआ 20% है उसको आप गोल्ड के अंदर डाल सकते हैं या डेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप 70 से लेकर 80% इक्विटी मार्केट में जरूर पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश होता है या 5 साल के बाद भी कभी मार्केट क्रैश होता है, तो आप पैसा निकालने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपका गोल 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है। इसीलिए लंबे टाइम के अंदर में उस मार्केट क्रैश का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो ये तो हमने बात कर लिया एसेट एलोकेशन के बारे में। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आखिर में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जो मार्केट क्रैश में सबसे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखती हैं।
है। तो देखिए, अगर आप क्रैश प्रूफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये मेरा रिसर्च बोलता है, आपका रिसर्च कुछ और हो सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की। ये मैंने दो कैटेगरी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दोनों के अंदर ही आपके पैसे को हर एक मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। तो अगर आप सिंगल लार्ज कैप या मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं भी रखते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जरूर रख लीजिएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, फ्लेक्सी कैप में पूरा फ्रीडम होता है फंड मैनेजर के पास, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। मल्टी कैप में ये फ्रीडम नहीं मिलता है। मल्टी कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है, बट वहां पे सेबी का रिस्ट्रिक्शन आता है कि 25% आपको हर एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। अब इसका दिक्कत क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट में एक भारी करेक्शन आता है, ये क्रैश आता है, इस टाइम पे भी आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा होगा। इसका नुकसान ये होता है कि उस टाइम पे एक भारी गिरावट देखने को मिलता है मल्टी कैप के अंदर। लेकिन फ्लेक्सी कैप यहां पे आगे निकल जाता है। फ्लेक्सी कैप में जब फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, पहली बात तो वो कैश का एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, कैश में अपने पैसे को ज्यादा रख लेगा ताकि जब मार्केट नीचे गिरे तो डिप के अंदर वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाए। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो लार्ज कैप में एलोकेशन को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। और जब बुल रन चालू होता है तो बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर हैं जो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एलोकेशन को बढ़ा देते हैं ताकि आपका रिटर्न मल्टीपल हो पाए बहुत जल्दी। दूसरी कैटेगरी है हाइब्रिड फंड की या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। अब देखिए, हाइब्रिड फंड के अंडर में ही आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, लेकिन हाइब्रिड फंड में और सारे फंड्स होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं। मतलब हाइब्रिड फंड आपके पैसे को सिंपल इक्विटी के साथ साथ डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट होता है तो फंड मैनेजर डेट मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है। वहीं अगर बात करूं मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो यहां पे तो बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं। इक्विटी भी होता है, गोल्ड भी होता है, डेट भी होता है, रियल एस्टेट भी होता है, बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक एसेट क्लास में अगर गिरावट हो रही है, अगर इक्विटी मार्केट में एक भारी क्रैश आता है तो गोल्ड मार्केट से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसीलिए जब आप क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो मल्टी एसेट को जरूर रखिएगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि 2025 के अंदर में जब मार्केट में एक भारी करेक्शन हुआ है या अभी तक जो मार्केट करेक्शन चल रहा है, इसके अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के, जो कि आपको साफ साफ ये संकेत दे रहा है कि मार्केट क्रैश के दौरान क्यों आपको इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एंड तीसरी कैटेगरी है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। देखिए, लार्ज कैप को ना लोग अंडरस्टिमेट कर रहे होते हैं, इसको सीरियस लेते ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मैं आपको सारा पैसा लार्ज कैप में डालने को नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करिए। अगर आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप नहीं लेना चाहते हैं पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप ही इकलौती कंपनीज होती हैं जो सबसे कम नीचे गिरती हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स भी होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, ये लार्ज कैप में ही एलोकेशन बढ़ा देते हैं जब मार्केट क्रैश होता है। तो लार्ज कैप को जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, स्पेशली जब आप एक क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो। अब जब आपने एक अच्छा खासा क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको एक सिंपल काम करना है, टाइमली रीबैलेंसिंग करना है अपने पोर्टफोलियो का। तो पहली बात तो हमें रीबैलेंसिंग का मतलब समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रीबैलेंसिंग का गलत मतलब निकाल के बैठे हुए हैं। लोगों को ऐसा लगता है रीबैलेंसिंग का ये मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड अगर अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है एक साल के अंदर में तो उसको निकाल के किसी और म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में लेके आ जाना, इसी को हम रीबैलेंसिंग बोलते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है। रीबैलेंसिंग का बिल्कुल इसका उल्टा मतलब होता है। मतलब कि मान के चलते हैं आपका टारगेट है 80:20 का, मतलब 80% पैसा आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड 20% पैसा आप डेट मार्केट में। ये आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि मेरे को लंबे टाइम तक ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट करना है, 80:20 का लेके चलना है। लेकिन आप 2 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल के बाद एक भारी मार्केट क्रैश आता है और आपका जो रेशियो है 80:20 का, ये घट के हो जाता है 70:30 का। मतलब आप केवल अभी 70% ही पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेट का एलोकेशन आपका बढ़ चुका है, वो 30% पहुंच चुका है। अब यहां पे आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है। अब इसको दोबारा अपने पुराने रेशियो पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि 80:20 पे दोबारा इसको लेके आना पड़ेगा और उसके लिए आपको इक्विटी मार्केट में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगले 15 से लेकर 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए। देखिए, आपको कम से कम 40% एलोकेशन फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में रखना है, 25% आप मिड कैप में रख सकते हैं, 15% आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं एंड जो बचा हुआ 20% पैसा है उसको आप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है ना, ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट नीचे गिरेगा फ्यूचर के अंदर में, आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरने वाला है। लेकिन अगर आप आज के टाइम में 100% एलोकेशन स्मॉल कैप में या 80% एलोकेशन स्मॉल कैप में लेके बैठे हुए हैं, मिड कैप में लेके बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट नीचे गिरेगा आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी। जिन लोगों ने 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था ना स्मॉल कैप मिड कैप में, उनकी हालत खराब चल रही है। वो हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके टाइप कर रहे होते हैं मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देना बंद कर चुका है। अरे भाई, आपने ऐसे
कैटेगरी को पकड़ के रखा ही हुआ है जहां पे रिटर्न नहीं बनता है। मार्केट क्रैश होता है तो वहां पे रिटर्न नहीं बनता है, उल्टा आपका लॉस हो रहा होता है। और ये भी ध्यान देके चलना है, स्मॉल कैप और मिड कैप का एक साइकिल होता है, वो साइकिल अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक लंबे टाइम तक गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है पोर्टफोलियो के रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कैसा है इसको भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।